So the question is equation of the bisector of obtuse angle between the lines 3x minus 4y plus 7 is equals to 0 and 12x minus plus 5y minus 2. तो इन दोनों लाइंस के बीच में अगर बाइसेक्टर लें हम तो वो बन जाता है 3x माइनस 4y प्लस 7 ओवर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 2 ओवर अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो यहाँ से दोनों बाइसेक्टर्स आ जाएंगे और दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होगी 21. ये फर्स्ट लिख देते हैं b1 दैट इज 21x प्लस 77y माइनस 101 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड बाइसेक्टर की इक्वेशन b2 लिख देते हैं दैट विल बी 11x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई हमारे पास. हमने एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना. अब ये 101 है, इसको एक बार ठीक करके लिखते हैं. दिस इज 101, ठीक है. तो अब दोनों बाइसेक्टर्स में से कोई एक बाइसेक्टर लेते हैं. सपोज हम ये बाइसेक्टर लेते हैं 11x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है. इसका हम फर्स्ट लाइन से 3x माइनस 4y प्लस 7 से एंगल फाइंड करते हैं इन बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है ना. सपोज इसकी स्लोप ले लेते हैं हम, m1 ले लेते हैं इसकी स्लोप दैट इज 3/4 और m2 ले लेते हैं इसकी स्लोप दैट इज 11/3. नाउ वी फाइंड tan थीटा. tan थीटा इज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2. तो ये हमारे पास आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ 11/3 माइनस 3/4 ओवर 1 प्लस 11/3 इंटू 3/4, ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाता है 35/45. तो क्लियरली ये लेस देन 1 है. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है tan थीटा इज लेस देन 1, इट मीन्स दैट थीटा इज लेस देन 45 डिग्री. तो देखो अगर ये दो लाइंस होती हैं हमारे पास, ये दो लाइंस हैं, उसके बीच में दो बाइसेक्टर होंगे. ये फर्स्ट बाइसेक्टर हो गया, ये सेकंड बाइसेक्टर हो गया, ठीक है. सपोज ये लाइन L1 है जो हमने लाइन ली है, ये बाइसेक्टर है जो हमने लिया है दैट इज B2. तो ये जो एंगल है ये 45 से कम तब होगा जब ये पूरा एंगल 90 से कम होगा, ठीक है ना. ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. तो जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है उसमें जो एंगल बिटवीन द लाइन एंड द बाइसेक्टर है वो 45 से कम होता है, ठीक है ना. इफ दिस इज acute angle bisector, so angle between the line and the bisector will be less than 45 डिग्री, क्योंकि ये भी सेम होगा लेस देन 45. तो ये जो पूरा एंगल है वो 90 से कम हो जाएगा. वैसे ही अगर दूसरा बाइसेक्टर लेते हैं हम जैसे B1, उसमें एंगल क्या आएगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री आएगा, ग्रेटर देन 45 डिग्री. तो वो बन जाता है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. तो हमने चेक करना है कि एंगल क्या आ रहा है, एंगल लेस देन 45 आ रहा है. तो ये जो बाइसेक्टर हमारे पास आया है, ये जो बाइसेक्टर है 11x माइनस 3y प्लस 9 जिसका लाइन के साथ एंगल फाइंड किया, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा क्योंकि एंगल लेस देन 45 है, ठीक है. तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा. तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर विल बी द अदर वन दैट इज 21x प्लस 77y माइनस 101 इज इक्वल्स टू 0.